तुमको अपने पैशन अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम ये सोचो कि भाई मैं व्यूज के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। तुम ये सोच कर चलो कि पूरे दिन भर में तुमको वो 1 से 1.5-2 घंटा तुमको हाई एनर्जी पे रहना है। फिलहाल आई एम डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और फुल टाइम 9 to 5 जॉब। जैसे अभी मेरे पास एक आर्टिस्ट कौन है भाई, इनके अंदर टैलेंट भर के बैठा है। एक ये है वाहिद, कोई मुझ जैसा बनने की कोशिश करेगा तो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। तुम जब खुद से खुद के लिए मोटिवेटेड रहोगे ना, तो सब बाद में तुमको मोटिवेट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो ना भाई, सौरभ जोशी, वो जो साहिल है उसका भाई है छोटा भाई, वो भी कंटेंट क्रिएशन करता है। आरुष को महीने के 60,000 मिल रहे थे, उसने बोला मेरे मत बढ़ाओ, लैला को दे दो उसकी 20,000 की नौकरी, 30,000 दे दो। मेजरली दोस्त लोग क्यों वीडियोस नहीं बनाते, या तुम क्यों वीडियोस नहीं बनाते? क्योंकि पैसे नहीं आते ना स्टार्टिंग में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम कैरी में नाटी बन गया मैं तो। दिन भर ना भाई, वीकेंड मेरा ना एकदम ऐसा जाता है कि भाई क्या कर दूं मैं पूरे दिन भर में। क्योंकि मैंने ना ये दिमाग में डाल दिया भाई, आई ट्राई टू एडुकेट आज उन कंटेंट क्रिएटर्स को जिनको नहीं पता है कि भाई अगर तुम 9 to 5 जॉब करते हो और तुमको कंटेंट क्रिएशन करना है, तो भाई अपने ऑफिस के बाद एक सेकेंड लाइफ है, उसकी एनर्जी रखा करो दिमाग में। तुमसे अगर डेली वीडियोस नहीं बनाई जा रही है, डेली एडिट नहीं करी जा रही है, तो भाई तुम कम से कम हफ्ते में 1 वीडियो डालने का एक टारगेट रखो। क्यों? आई विल टेल यू भाई, ये एक झगड़ा हो गया गाइस, ये एक ऐसी हैबिट है और एक ऐसा वर्ल्ड है भाई जो तुमको डेली करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग नथिंग। और एनर्जी इतनी हाई चाहिए इसके लिए कि भाई इवन इफ यू गेट नो व्यूज, भाई वही मैं हर व्लॉग में ये बोलता हूँ भाई, तुमको अपने पैशन अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम ये सोचो कि भाई मैं व्यूज के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को सिर्फ चाहिए कि मैं अपना लाइफ रिकॉर्ड कर लूँ, अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर लूँ, अपनी ज़िंदगी रिकॉर्ड कर लूँ। बैठ कर देखूंगा जब बुढ़ा हो जाऊंगा, जब शादी वादी हो जाएगी अगर, तो मैं तब बैठ कर देखूंगा। तुम ये सोच कर भाई तुम डेली रिकॉर्ड करो, ये तुम व्यूज़ के लिए करो ही मत। और मोटिवेशन तो भाई हाई मोटिवेशन चाहिए भाई, हाई मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, फिर उसके बाद में वो सब बोरिंग हो जाता है भाई। फिर मोटिवेशन तो धीरे धीरे ख़त्म होती जाए, फिर ये जर्नी बोरिंग हो जाती है। तुमको ऐसा लगता है यार क्या कर रहा है यार, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कोई भी तो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई एग्जैक्टली वो फेज से गुजरना पड़ेगा तुमको। तुम ऐसे नहीं कि तुम आज वीडियो बनाए, कल वायरल हुए, परसों से जिंदगी सेट इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर, ऐसे नहीं होगा भाई। तुमको बहुत टाइम लगेगा। अभी जरा सोच कर देखो, कोई तुम्हारे थोड़ा सा ये फील करके देखो कि भाई तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन करने से, गिव अप नहीं करने से, 1000% मोटिवेशन रहने से तुम एक दिन कंटेंट क्रिएटर बनते हो और तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है, तुम कमाने लगते हो। ये सारी चीज़ें होती है जस्ट बिकॉज तुम गिव अप नहीं करते हो। एक दिन तुम ऐसे दोस्त को जाकर मिलते हो जो तुम्हारे साथ बहुत पहले थे और तुम उसकी फीड पे आ जाते हो और उसको पता चलता है भाई तुम लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो। और फिर तुम उसको बता दे कि भाई तुमने कैसे किया, क्या किया, कितने ट्रॉमास थे, कितने डाउनफॉल्स थे, क्या क्या झेला है। तुम जब उसको ये सब बताओगे ना, तो वो तुम्हारे को जब प्रेस करेगा तो तुमको वो फीलिंग बहुत अलग आएगी भाई। जरा सोच कर देखो इस बारे में कि तुम्हारे एक नहीं गिव अप करने से, 1000% मोटिवेट रहने से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले सोच भी नहीं पाओगे। तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम ऐसे बोलोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, पैसा ये ले, मेरे पास है पैसा है। तुम हर एक फैमिली फ्रेंड्स में, मेरा फिलहाल के लिए वो टाइम बोल सकते हो आया भी है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया। बट टच वुड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा केपेबल हुआ हूँ कि जहाँ पर मेरा माइंडसेट हमेशा कैलकुलेट करके बैठता है भाई कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, यही सब करता हूँ। एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें आज सेंस नहीं बन रही है, लेकिन आगे चलकर सारी चीज़ें सेंस बनेगी। सब चीज़ें पता चलेगी जब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करेंगे। एक्चुअली फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन क्या होता है कि भाई दिन भर में कितनी रील्स बना लोगे तुम। मेरे को भाई मुश्किल से अगर मैं बताऊँ ना भाई, तो मेरे को ना ये कंटेंट क्रिएशन ऐसा लगता है भाई इतना ईजी है। खाली तुमको ना पूरे दिन भर में वो 1 घंटे हाई एनर्जी पे रहना पड़ता है, वो 1-1.5 घंटे के लिए। वो 1-1.5 घंटे में तुम्हारा कंटेंट बन जाता है भाई। तुम ये सोच कर चलो कि पूरे दिन भर में तुमको वो 1 से 1.5-2 घंटा तुमको हाई एनर्जी पे रहना है, उसमें तुम्हारा कंटेंट बनता है भाई।
वो हाई एनर्जी में तुम्हारा कंटेंट बन गया, बस हो गया भाई, उसी को बोलेंगे कंटेंट क्रिएशन। और वही तुम डेली कर रहे हो, उसको तुम बोल सकते हो भाई तुम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो। अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर मतलब क्या, दिन भर तुम 8 घंटे थोड़ी कंटेंट बनाओगे, वो तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन, तो उसको भी बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े शॉर्ट फिल्म्स बना रहे, बड़े बड़े व्लॉग्स बनाते हैं, पूरे पूरे दिन भर लग जाता है उनको कंटेंट बनाने के लिए, उसको भी फुल टाइम बोलते हैं। लेकिन ये जो तुम डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे के बीच में तुम अपने आप को टाइम देके कंटेंट बनाओगे ना, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट हो, मतलब ब्रेनस्टॉर्म करना, क्या वीडियो बनानी, कैसे बनानी, कैसे एडिट करनी है, भाई इसको भी तुम फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हो। फिलहाल आई एम डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और फुल टाइम 9 to 5 जॉब। देखो ये सब करने के बाद भी मेरे इंस्टाग्राम बूम होके बैठा है, मेरा यूट्यूब अच्छा खासा बूम गेन हो रहा है। तुम्हें सोच कर देखो भाई, तुम बस अगर ये सोचते हो ना तुम्हारे पास आइडिया नहीं है क्या बनाऊं कैसे बनाऊं, भाई अपनी तुम जिंदगी जो बेसिक चीजें है ना, जो तुम्हारा एक्सपीरियंसेस है वो बताओ भाई व्लॉग में। तुम्हारे आसपास के दोस्त बताओ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स बताओ, तुम्हारे लाइफ के एक एक यूनिक सा आर्टिस्ट लोग जो है उनको बुलाओ अपने व्लॉग में। जैसा अभी मेरे पास एक आर्टिस्ट कौन है भाई, इनके अंदर टैलेंट भर के बैठा है, एक ये है वाहिद जिसका इंटरव्यू लिए थे भाई, एक ये आर्टिस्ट है मेरी जिंदगी में, एक बाबू आर्टिस्ट है, एक शिशिर है। चलो शिशिर तो वैसा कुछ बोलता नहीं है, वो से वैसा हाँ ठीक है ऐसा करता है वो, लेकिन मेरे पास बाबू है जो कंटेंट के लिए ऐसा भाई सोचता है, वो ब्रेनस्टॉर्म करता है भाई, कुछ करता है, वो मोटिवेट करता है। जिंदगी के तुम्हारे ऐसे आर्टिस्ट दोस्त तो हो गए भाई, जो बहुत अलग दिमाग से एकदम एड़े रहते हैं। बस खाली ऑनलाइन जब तुम शूट करोगे थोड़ा सा फिल्टर रखो अपने दोस्तों के बीच में कि भाई थोड़ी सी बाउंड्रीज है, ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन ये सब चीजें कर सकते हैं। तुम वैसे सोच कर भाई तुम अपनी जिंदगी का वो सब एक्सपीरियंस बताओ भाई। तुमको अगर करना होगा ना, तुम बिना बहाने दिए तुम सब कुछ कर लोगे, समझ रहे हो। तुमको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए भाई, किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए। तुमको बस अपना ये सोचना है कि भाई मेरा कंटेंट मैं हूँ, मेरा यूट्यूब मैं हूँ, मैं करूँगा। मतलब मैं पना मत करो, लेकिन ये सोचो कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम ये सोचकर कंटेंट शूट करो, ये सोच के डेली मोटिवेटेड रहो कि भाई मेरे को मेरी ज़िंदगी बदलनी है। तुम इतना भी सोच लोगे ना भाई कंटेंट क्रिएशन के लिए, बस हो जाएगा भाई। तुम डेली बेसिस पे कर सकते हो ये कंटेंट क्रिएशन। फिलहाल आए बैंड्रा भाई बहुत टाइम बाद। ये वाइट बा आजकल कुछ ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा बड़े हो गए, तो आज बहुत टाइम बाद चाय पीने हैं बैंड्रा यादगार फिर से। चलो अभी चाय पियेंगे फिर निकलेंगे घर को। फाइनली गाइस चाय पी लिए। और मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा दिखता हो बुरा दिखता हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद मैंने थोड़े बहुत फोटोज देखे उसमें चश्मा पहना था ना मैंने, उसमें अच्छा दिख रहा था। तो हु केयर्स, मेरे को थोड़ी चाहिए भाई किसी पे फैशन का फीडबैक। फैशन इज ट्रायल एंड एरर वाली जिंदगी है भाई। तुम जितना ट्राई करोगे, जितना एरर करोगे, उतने फीडबैक्स लोगे। कोई इंस्पायर होगा, कोई बेइज्जती करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, बट तुम जियो जैसे जीना है भाई। जिसको जो अच्छा लगता है करो, जिसको जो अच्छा लगता है पहनो, जिसको जो अच्छा लगता है खाओ पियो भाई। तुम तुम्हारी लाइफ में बट इतना याद रखो कि तुम गलत संगत में ना रहो, गलत चीज़ें मत करो, उससे किसी का दिल मत दुखाओ। बेसिकली मैं बताऊँ, मैं फिलहाल आई टेल व्हाट एम आई लाइक। अगर कोई मेरे को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा ना, कोई मुझ जैसा बनने की कोशिश करेगा, तो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है भाई। सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम हो, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम हो, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना भाई तुम ये सोचो कि मुझसे ही सॉल्व होगा और मैं ही सॉल्व करूँगा। चाहे वो चीज़ किसी इंसान को छोड़नी हो, चाहे कोई आदतें छोड़नी हो, भाई वो तुम्हारे अंदर है कि तुम छोड़ोगे, तुम पकड़ोगे। क्या भाई तुम अपने आप को ये सोचो कि भाई तुम हो जो हो, तुम हो, तुमसे ही ठीक होगा, तुमसे ही बिगड़ेगा, तुम ही चीज़ें ठीक कर सकते हो। मैं ना बहुत अपने आप को ना ऐसे अभी दूसरों से फीडबैक लेता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई तू जो भी कर रहा है ना मस्त कर रहा है, खाली इतना है कि छोड़ मत। तो मेरे को पता चला कि भाई मेरी आदतें ना जो वो छोटी सी चीज़ है, वीडियो बनानी, अपलोड करनी, जो भी भाई वो बहुत छोटी सी चीज़ है। उस चीज़ की फीडबैक जब मेरे को मिलती है ना दोस्त लोग से, किसी रिश्तेदार से, किसी फैमिली मेम्बर से, तो ऐसा लगता है कि भाई वो कितना भरोसा करते हैं। मेरे 5 महीने के वीडियोस बनाने से मेरे को मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कोई कजिन्स है, उन लोग बोलते हैं कि भाई तू क्या सही कर रहा है भाई, जो भी कर रहा है सही कर रहा है, अभी तू अपनी लाइफ सुधार लेगा, अपनी लाइफ ठीक कर लेगा। भाई उन लोग से सुन के मेरे को ऐसा लगता है यार मेरी मोटिवेशन सिर्फ एक सेल्फ मोटिवेटेड रहने से देखो ना, मेरे को दूसरे और मोटिवेट करने लगते हैं। तुम दूसरों का मोटिवेशन के लिए रुकोगे ना तो भाई वो कभी आएगा ही नहीं। तुम जब खुद से खुद के लिए मोटिवेटेड रहोगे ना तो सब बाद में तुमको मोटिवेट करेंगे।
तो तुम्हें दिमाग में डाल लो भाई कि तुम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम हो, और सारी चीज़ें तुमको अकेले करनी है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हाँ मेरी बड़ी बहन है, हाँ मेरा बड़ा भाई है। भाई तुम ये सोचो कि भाई अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। तुम ये सोचो भाई अगर मैं कर लूँगा ना, मैं किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा, चाहे वो कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, पैसे की हो, हेल्थ की हो, या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, करियर की हो। भाई तुम खुद देखो भाई कि मैं सबकी ज़िंदगी ठीक करूँगा, मैं करूँगा जो करूँगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो ना भाई, सौरभ जोशी भाई, वो बंदा अपनी पूरी कहानी कब से रिकॉर्ड कर रहा है भाई, उसको ऑलमोस्ट 6 साल हो गए व्लॉग्स बनाते बनाते। सोचो आज उसके घर में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, ना चाचा ना चाची ना मम्मी ना डैडी, कोई नहीं कर रहा है। बस उसके छोटे भाई है कुनाली, पीयूष, लोग स्कूल जाता है। वो जो साहिल है उसका भाई है छोटा भाई, वो भी कंटेंट क्रिएशन करता है। वो दो जो बच्चे हैं घर के, दे आर हैविंग अ सो ग्रेट लाइफ कि घर में किसी को भी पैसे के बारे में, जॉब के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि टचवुड उन लोग इतना अच्छा कमा लिए। तो दैट व्हाट मोटिवेट्स मी कि भाई तुम खुद अपने आप पे भरोसा रखो, अपने करियर पे, अपने जो भी तुम ड्रीम्स लेके बैठे हो भाई उसको चेस करो, अकेले करो, जो भी करो अकेले करो। ऐसे दोस्त होने चाहिए, मेरे भी है भाई, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इन पे डिपेंडेंट मत रहो। इनके लिए भी जिंदगी का कुछ सोचो भाई कि इनकी जिंदगी भी मुझसे ठीक हो जाएगी, मेरे वजह से ठीक हो जाएगी। कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है, कोई कभी कभी करता है, कोई कभी कभी नहीं भी करता है। तो तुम ये सोच कर बैठो कि भाई है, सबकी लाइफ से, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग है, सबके लाइफ के जर्नी अलग है। तुम इतने ग्रो जाओ भाई कि सारे दोस्त तुम्हारे साथ ही रहे, सारे दोस्तों को तुम बहुत अच्छे लगो भाई। कि जैसे अभी मेरे केस में ऐसा है कि भाई मैंने ये सोच रखी कि मैं अगर जिंदगी में कुछ ग्रो करूंगा तो मैं अपने सारे दोस्त लोग को लेके ग्रो करूंगा। ये बात ऐसे नहीं कि मैं उनका यूट्यूब चैनल खुलवा दूंगा, भाई तू खोल यूट्यूब चैनल, जिसको करना होगा वो कर लेगा। बट अगर जिसको नहीं करना है तो उसके लिए भी मैं सोचा कि भाई अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मैं करूंगा ना, तब इनको मैं अपने साथ रखूंगा। जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होगी उसकी, जो भी उसका प्रॉब्लम्स होगा, जो उसको नहीं समझता वो सब सिखाऊंगा कि भाई ये ले। सेम आरुष बोला भाई, आरुष ने लैला को ब्रांड डील्स का वो बताया था कि भाई मेरे 60,000 होंगे 6 महीने के, मेरे को नहीं चाहिए। आरुष को महीने के 60,000 मिल रहे थे, उसने बोला मेरे मत बढ़ाओ, लैला को दे दो उसकी 20,000 की नौकरी, 30,000 दे दो। एग्जैक्टली मैं ये सोच के बैठा कि भाई तुम एक दोस्त के लिए इतना तो कर ही पाओगे भाई। अगर तुम किसी के साथ ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तुम दूसरों अपने दोस्त लोग को बोलोगे भाई ये वीडियोस बनाएगा, इसको पैसे दो। तुम अपने आप का ब्रांड बिल्डिंग इतना अच्छा कर दोगे कि सामने वाला ब्रांड भी तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा कि नहीं भाई ये वीडियोस बनाता है, ये जो भी बोल रहा है करेगा। तो फिर दोस्तों के पीछे बड़ा भाई अब से वीडियोस बनानी है, अभी पैसे आएंगे इन सब चीज़ों। क्योंकि मेजरली दोस्त लोग क्यों वीडियोस नहीं बनाते या तुम क्यों वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि पैसे नहीं आते ना स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में किसी एक जन को ग्रो करना है, बाकी सारे अपने आप ग्रो होने लगते हैं, आगे चल के लाइफ बहुत अच्छी लगती है। बट ये जो बोरिंग फेज है ना, ये डीमोटिवेशन वाला फेज है, जहाँ पर कोई नहीं है, कोई समझता नहीं है, सब मजाक उड़ा भाई। यहाँ पर तुम खुद के लिए खुद से मोटिवेटेड रहो। अरे बताने का पर्पस है ये कि भाई जो मोटिवेशन है ना वो खुद से खुद के लिए रखो, जिससे सबका भला हो। और ऑलवेज बी अ गिवर भाई, ऑलवेज बी अ गिवर। मतलब इतना भी नहीं कि तुम दे के अपने खुद कर्जे में डूबे रहो, ऐसा भी नहीं। तुम जितना हो सकता है भाई हेल्प करो, सबकी हेल्प करो, सबको ग्रो करो। अपने सपने नहीं तो दूसरों के सपने पे मदद करो अगर कोई ग्रो कर रहा है तो। ऐसे ही तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में भाई तुम इतने आगे निकल जाओगे ना कि तुमको चीज़ों से कम इंसानों से ज़्यादा प्यार रहेगा। ये मैं बहुत सीखा भाई कि मैं चीज़ों से, जो मैं खरीद सकता हूँ ना, मैं उसे दिल नहीं लगाता। मेरे को ऐसा लगता है ना भाई मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ या ये चीज़ पैसे से मिल जाएगी, तो मैं वो चीज़ से दिल नहीं लगाता हूँ। या मतलब दिल नहीं लगाता ऐसे नहीं कि मैं वो चीज़ की केयर नहीं करता, मैं जो उसकी कदर नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, बट मैं अपने इमोशंस नहीं बांध देता। भाई ये टूट गया, भाई ये घूम गया, भाई ये हो गया। मैं थोड़ा टाइम के लिए वो होता, लेकिन मैं सोचता भाई नसीब में नहीं था, टूट गया, नसीब में नहीं था, हो गई। लेकिन जो तुम्हारे रिलेशंस होते हैं ना, तुम चाहे वो भाई बहन का हो, मम्मी डैडी का हो, दोस्तों का हो, भाई इनके रिलेशंस में तुम वो मत रहो कि ये चला गया चलो आ जान दे। मतलब मैं खुद करता हूँ वैसे कि चला गया तो जान दे भाई, मैं बात नहीं कर सकते रहते। बट भाई तुम इनकी ज़्यादा केयर करो, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तुम ज़्यादा प्यार करो। भाई ये टूट भी जाएगा, ये घूम भी जाएगा, ये ठुक भी जाएगा। तुम इन सब चीज़ों से भाई ज़्यादा दूर रहो। मतलब मैं बेसिकली मेरी बता रहा हूँ कि भाई अगर मेरे बारे में जानना तो मैं ऐसा हूँ कि मैं चीज़ों से प्यार नहीं करता हूँ। हाँ ऐसा है, मेरी सीट फटी थी भाई, मेरे अंदर था भाई गुस्सा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था भाई रिपेयर हो जाएगी।
बट फिर वही है ना कि मेरे को वो इमोशन था भाई, वो इंसान का था। ये जो खराब हुआ है बना सकता हूँ मैं, मेरी सीट जो फटी थी, बट मेरे को उस इंसान से प्रॉब्लम हो गई भाई कि तू क्यों किया भाई, मैं तो तेरा दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तो तुझसे बात भी नहीं करता हूँ, मेरे को पता चल गया था कौन है, इसलिए दैट इज हाउ माई माइंडसेट इज भाई। ठीक है, यही बताना था भाई, आज तुम लोगों को व्लॉग में बैठकर ज्ञान देना था, तुम लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी बतानी थी। यही जिंदगी जीना है भाई आगे चलकर, क्योंकि सब मोह माया है सब मोह माया है भाई, सब मोह माया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।